देखिए भाई, बोला गया है कि एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा है और फिर वही पैटर्न इन्होंने फॉलो करा है कि कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और इस तरीके के ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं। जैसे कि चलो पहले अपन देख लेते हैं कि कॉलम 1 में है ना कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो पहला वाला जो है वो बोला गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू 1, e²। तो वही एफ एक्स के रूट है कि नहीं है ये हमें चेक करना है। 1 से e² में तो हम ये निकाल लेते हैं एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ e², जो कि ऑलरेडी अपन ने मतलब इस कॉन्सेप्ट पे एक बार तो पहले पूछ ही रखा है, मतलब अभी अपन ने सॉल्व करके निकले ही थे, अब फिर से इसी तरह की चीज़ें इन्होंने पूछ रखा है IMBT। तो एफ ऑफ 1 वहाँ से कितना आ जाएगा 1 प्लस 0 माइनस 0, तो 1 आ गया। और एफ ऑफ e² कितना आ जाएगा जरा रखो, तो बनेगा e² प्लस का 2 माइनस का e² इंटू 2, तो ये हो जाएगा कितना 2 माइनस e², जो कि ऑफकोर्स 2 माइनस e² एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो 1 एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ e² नेगेटिव, इसका मतलब क्या है, और फंक्शन कंटिन्यूस है, एफ एक्स तो कंटिन्यूस फंक्शन है ही। ठीक है, तो 1 से e² में एक रूट एफ एक्स का होगा ही होगा, है ना। तो यही बोला कि फॉर सम, तो एकदम सही बात है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड देखो, सेकेंड बोला है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू 1 से e। तो एक काम करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स कितना आएगा बताओ, एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ln x का हो जाएगा 1/x माइनस x इंटू ln x का क्या हो जाएगा, चेन रूल से, सॉरी चेन क्या प्रोडक्ट रूल से करोगे तो x को ऐसे ही रहने दिया, ln x करा तो 1 हो गया, क्योंकि x इंटू 1/x आएगा ना, तो 1 प्लस x को हमने ऐसे ही रहने दिया, x को अब तो हो गया ना ln x, मतलब डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से एफ डैश एक्स कितना बनेगा, दिस इज इक्वल टू 1/x माइनस का ln x। ठीक है, तो इन्होंने पूछा कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर सम 1, e, तो वही सेम सिनेरियो इसके लिए भी कर लेते हैं कि एफ डैश 1 इंटू एफ डैश ई निकालते हैं। एफ डैश 1 कितना आएगा 1 माइनस 0, तो 1 आ गया। एफ डैश ई कितना आएगा 1/e माइनस का 1, तो 1/e माइनस का 1 ऑफकोर्स नेगेटिव नंबर है ना। तो अगेन ये वाला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, तो ये भी ट्रू हो गया। थर्ड में देखो, एफ डैश 0 इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू 0 से 1। तो एफ डैश 0 इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू 0 से 1। तो अच्छा, अगर इसमें अगर आप देखोगे कि एफ डैश 0, तो देखो एफ डैश 0 तो इसके डोमेन में नहीं है डैश के, है ना, तो रख नहीं पाओगे। लिमिट निकालोगे तो लिमिट पे रखने पे ये जो जाएगा वो अप्रोच करेगा कहीं इन्फिनिटी को, और ये वाला माइनस इन्फिनिटी को, अगेन ये ओवरऑल इन्फिनिटी को जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 रखने पे ये हो जाएगा 1 माइनस 0 1 को, तो ये इन्फिनिटी को जा रहा है और 1 को जा रहा है। तो हम वहाँ से क्लियर कट आइडिया निकाल, मैंने क्या बोला था कि फंक्शन मोनोटोनिक है नॉन मोनोटोनिक हमें नहीं पता। अगर मोनोटोनिक है तब तो हम f1 इंटू ये जो भी करते हैं, अगर नेगेटिव आ गया, सॉरी पॉजिटिव आ गया, मैंने क्या बताया था कि इस तरह का सिनेरियो भी तो हो सकता है कि यहाँ पे 0 पे वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी को जा रही है एंड 1 पे यहाँ जा रही है, तो हो सकता है कि इस तरीके से रूट लेके आ जाए। ऐसा थोड़ी कि वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हुआ तो ठीक है ना, बट वो कन्फर्मेशन करने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होगी। तो एक काम कर लेते हैं कि एफ डैश एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो यार, एफ डैश एक्स का ग्राफ बनाने के लिए एफ डैश एक्स जो है वो हमारे पास कितना आया 1/x माइनस का ln x, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी निकाल रखी है उसका भी इस्तेमाल हो जाएगा। और एफ डैश एक्स पे ऐसा तो है नहीं कि बस यही चर्चा कराने की बात कर रहे हैं, है ना, और भी एफ डैश एक्स के बारे में उन्होंने बातें करी हैं। तो एफ डैश के ग्राफ बनते हैं हमें एफ एक्स और एफ डबल डैश पे हम कमेंट कर पाएंगे इजीली, है ना। तो देखो, जैसे हम ग्राफ किसका बना रहे हैं एफ डैश एक्स का, एफ डैश एक्स हमने ऑलरेडी बता रखा कि 1 से e में 0 है ना, तो ये 0 हो गया, और चलो यहाँ कहीं 1 ले लेते हैं और 1 से e में 0 है। ठीक है, तो 1 का कोई काम नहीं, हटाओ यहाँ से। अच्छा, हमने क्या बताया था, जब x तुम्हारा 0 प्लस को अप्रोच करेगा, क्योंकि x नेगेटिव 0 माइनस तो ले भी नहीं सकते, है ना, और एग्जैक्ट 0 हमारे डोमेन में है नहीं, तो 0 प्लस ही एक बचता है। तो 0 प्लस पे अगर अपन नेचर देखें तो ये वाली चीज़ इन्फिनिटी को जा रही होगी, एंड ln x जो है वो माइनस इन्फिनिटी को जा रहा होगा। अरे पता है ना ln x का ग्राफ ऐसा बनता है बेटा, तो ये माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस प्लस इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी को जा ही रहा है। तो ओवरऑल जो एफ डैश 0 है ना, 0 प्लस है, वो इन्फिनिटी को जाएगा, तो इस तरीके से जाएगा।
अच्छा दूसरी बात, एफ डैश हमने बताया था कि एफ डैश एक्स का 1 से ई में एक रूट है ना। हमने क्या बताया था, एफ डैश एक्स का 1 से ई में रूट है। तो देखो 1 चलो कहीं यहाँ पे मैंने ले लिया, तो ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से जाएगा। अच्छा दूसरी बात, एक चीज़ और हाँ बताएं कि जब तुम्हारा एफ डैश एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या नेचर होगा, इन्फिनिटी पे देखो 1 ये तो 0 जाएगा, और ये वाली चीज़ तो इन्फिनिटी जाएगी, आगे माइनस लगाया तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा, मतलब एफ डैश एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का रहेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आप देख सकते हो, ठीक है सही है। इसको चाहे तो कॉपी करके उधर ही ले चलते हैं, जिससे कि अपन इजीली बता पाएंगे। ठीक है, देखो तो यहाँ पे भाई अपन ने कंट्रोल V कर लिया। देखो भाई एफ डैश एक्स का ग्राफ बना लिया अपन ने, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखिए भाई एफ डैश एक्स का ग्राफ बना लिया था, है ना, और एफ डैश एक्स अपना निकला कितना था, x माइनस 1/x माइनस ln x। अब सुनो, अब यहाँ पे जैसे कि हमारे ये दो ऑप्शन तो आगे थे, है ना, कौन कौन सा वाला, ये वाला ट्रू था और ये वाला ट्रू था। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो एफ डैश 0 फॉर सम x बिलोंगिंग टू 0 से 1। एफ डैश क्या 0 से 1 के बीच में 0 हो पा रहा है, तो आप देख सकते हो कि नहीं हो पा रहा भाई, है ना, कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। अगले वाला बोला कि एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर सम x बिलोंगिंग टू 1 से e। तो एफ डबल डैश एक्स के मेरे बारे में बात बताऊं तो ये देखो कितना आएगा, माइनस का 1/x² और माइनस का 1/x। तो बेसिकली -1 कॉमन लिया, 1/x प्लस 1/x² बन गया। x तुम्हारा 0 प्लस 0 से इन्फिनिटी चल रहा है ना, तो ये वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव होगा, आगे की नेगेटिव लगाओ। तो एफ डबल डैश एक्स का क्या मतलब है कि भैया एफ डबल डैश एक्स तो हमेशा नेगेटिव होगा, है ना। और ये बोल रहे हैं कि एफ डबल डैश एक्स किसी के लिए 0 हो पाएगा क्या, तो सिंपल सी बात है कि नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, तो हमें देख गया पहला और दूसरा रोमन बड़े वाले कॉलम 1 में तो पहला और दूसरा सही है। ठीक है, अच्छा अब इस पे आ जाओ, इस वाले पे लिमिट जब एक्स तुम्हारा इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा तो एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा क्या, तो एक काम करते हैं, कॉलम 1 जो है हमने इस पे सॉल्व कर लिया,